पैराबोला के बाद आज का टॉपिक है इलिप्स। ठीक है, तो सेम जैसे हमने पैराबोला पढ़ा है बिल्कुल सेम हमारा क्या है, इलिप्स है ना। बस पैराबोला में और इलिप्स में फ़र्क क्या है, पैराबोला में हर चीज़ एक होती है, इलिप्स में वही चीज़ क्या हो जाती है, डबल हो जाती है ना। जैसे वहाँ पे फोकस एक होता है, यहाँ फोकस क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, है ना। वहाँ पे एक्सिस एक होती है, यहाँ एक्सिस दो हो जाएंगी। वहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स एक होती है, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स दो हो जाएंगी, है ना। तो और वहाँ पे पैराबोला 4 होते हैं, तो यहाँ पे इलिप्स 2 हो जाएंगे। ठीक है, बस ये फ़र्क है और कुछ नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो इलिप्स का फिगर आना चाहिए। तो इलिप्स का फिगर किस टाइप से बनता है, ये होती है हमारी एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस। ठीक है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर इस तरह से जो फिगर बन के आता है ये हमारा क्या कहलाता है, इलिप्स कहलाता है। ठीक है, सेम ऐसे दूसरा फिगर क्या होता है, ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई एक्सिस, और अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग हमारा इलिप्स बनता है तो वो इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो ये दो फिगर है और इन दो फिगर पे हमें क्या क्या पढ़ना है, इसके सारे फॉर्मूले याद करने हैं। जैसे पैराबोला पे हमने 4 फिगर के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद किए थे, वैसे इलिप्स के लिए हमें 2 फिगर के लिए अलग अलग फॉर्मूले याद करने। ठीक है, तो चलो देखो, ये तो हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये क्या होता है, इसका सेंटर होता है सी, तो ये जो होता है वो सेंटर होता है सी। ठीक है, अब इसमें क्या है, वहां पे क्या होता है, एक एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस। यहाँ पे क्या है, 2 एक्सिस है। इसको हमने ले लिया पॉइंट ए, इसको ले लिया पॉइंट ए डैश। ठीक है, तो जो एक है ए डैश, ये एक एक्सिस हो गई। सेम ऐसे यहाँ पर एक पॉइंट है हमारा बी और यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा बी डैश। ठीक है, तो यहाँ पे 2 एक्सिस दिख रही हैं, एक एक्सिस है ए डैश और एक एक्सिस है बी डैश। ठीक है, अब इसका एक नाम होता है, जो ए डैश होती है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस। ठीक है, जो बड़ी है उसे क्या कहेंगे, मेजर, जो छोटी है उसे क्या कहेंगे, माइनर। तो देखो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये लाइन इस लाइन से क्या है, बड़ी है, तो जो लाइन बड़ी है उसे हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस, जो लाइन छोटी है उसे हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। समझ गए बात को। ठीक है, तो देखो, और इसमें फॉर्मूला क्या होता है कि यहाँ से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस ए होती है और सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या होती है, ए। तो कंप्लीट डिस्टेंस कितनी हो गई, ए प्लस ए मतलब 2a। तो मेजर एक्सिस का फॉर्मूला क्या बन गया, 2a। ठीक है, सेम ऐसे ही माइनर एक्सिस के लिए क्या होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, b, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, b, तो b प्लस b कितना हो गया, 2b। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला है मेजर एक्सिस, जो बड़ी एक्सिस है उसकी डिस्टेंस कितनी होती है, ट्वाइस ऑफ a, और माइनर एक्सिस क्या होता है, ट्वाइस ऑफ b। ठीक है, अब इसके बाद फॉर्मूला आता है सेम ऐसे ही, देखो इस पे भी देख लो, एक साथ लेके चलो। अब अगर इस तरह का इलिप्स आता है कि वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग चल रहा है इलिप्स, है ना, तो यहाँ पे ये लाइन क्या है, छोटी है, ए कितना है, छोटा है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनर एक्सिस। तो माइनर एक्सिस यहाँ पे क्या हो गया, 2a, और बड़ी लाइन क्या है, बीबी वाली, तो यहाँ पे मेजर एक्सिस क्या हो जाएगा, 2b। समझ गए बात को। तो जो बड़ी लाइन है उसे हम क्या कहेंगे, मेजर एक्सिस, जो छोटी लाइन है उसे क्या कहेंगे, माइनर एक्सिस। तो यहाँ पे माइनर हमारा ये हो गया और जो मेजर है वो ये हो गया। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद आता है फॉर्मूला सेंटर का, है ना, सेंटर सी। तो सेंटर पता है, देखो बता चुके ना, ये होता है सेंटर। तो सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो जहाँ पे कट रही है एक्सिस, इसे क्या कहते हैं, ऑरिजिन। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0,0। तो यहाँ पे सेंटर का फॉर्मूला क्या बन गया, 0,0। ठीक है, सेंटर क्या हो गया, 0,0। अब इसके बाद क्या आता है, ई का मतलब क्या होता है, इसेंट्रिसिटी ई। तो पहले बता चुके हैं, इलिप्स के लिए ई की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 1 होनी चाहिए, है ना। इलिप्स के लिए ई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। पैराबोला के लिए क्या होती थी, पैराबोला के लिए होती थी इक्वल टू 1। जब हाइपरबोला पढ़ेंगे तो वहां पे क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो अभी हमें क्या देखना है, ई की वैल्यू क्या होती है, लेस देन 1। ठीक है, तो देखो ये वाला फिगर कब बनता है हमारा, ये वाला फिगर कब बनता है, जब क्या होता है, a की वैल्यू b से बड़ी होती है, तब ये वाला फिगर बनता है। जब a की वैल्यू b से छोटी होती है तो क्या फिगर बनता है, ये फिगर बनता है। a लेस देन b पे ये फिगर बनना है और a ग्रेटर पे ये वाला फिगर बनना है। ठीक, तो ठीक है, अब देखो e का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो जो e का फॉर्मूला है उसे हमें याद करना है। ठीक है, कुछ वो नहीं है, जस्ट e का फॉर्मूला याद करो। e का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ
1/a अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसे याद करोगे? याद करने का तरीका है कि जो वैल्यू बड़ी है वो नीचे आएगी, बस इतना ध्यान रखना कि अगर a बड़ा है तो a नीचे आएगा, अगर b बड़ा है तो b नीचे आएगा। ठीक है, तो इस फिगर में क्या है, a बड़ा है ना, देखो a ग्रेटर b है, तो a क्या हो गया, अपॉन में आ गया 1/a, और हमेशा क्या करते हैं, बड़े को छोटे से घटाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या किया, a स्क्वायर को b स्क्वायर से घटा दिया, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या है, a छोटा है b बड़ा है, तो बड़ा क्या है b, तो इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जो बड़ा है वो नीचे आ गया 1/b, और अंडर रूट के बाद बड़े को छोटे से घटा दो, तो अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो गया इसेंट्रिसिटी ई का। ये हो गया इसेंट्रिसिटी ई। अब इसके बाद सेम ऐसे ही फॉर्मूला आता है एल आर। एल आर मतलब लेटेस्ट रेक्टम। ठीक है, तो लेटेस्ट रेक्टम में भी वही चीज करना है कि जो बड़ा है वो नीचे, जो छोटा है वो ऊपर। तो एल आर क्या हो जाता है, एल आर का फॉर्मूला होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि ए हमारा क्या है, बड़ा है। यहाँ पे इस फिगर में क्या है, b बड़ा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर अपॉन b। b बड़ा है तो b नीचे आ गया, और जो छोटा है ऊपर चला गया। ठीक है, तो एल आर हो गया। अब इसके बाद आता है फोकस। ठीक है, वर्टेक्स। देखो वर्टेक्स के लिए क्या करना है, वर्टेक्स इसमें क्या होता है, वर्टेक्स होता है ये जो a और a डैश पॉइंट है, ये हमारे क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। ये जो b और b डैश पॉइंट है, ये क्या है, हमारे वर्टेक्स है। ठीक है, तो वर्टेक्स में कुछ नहीं, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a है, x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, 0 हो गया। और एक पॉइंट a है, एक पॉइंट माइनस a है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस a, तो वर्टेक्स क्या हो गया, प्लस माइनस a कॉमा 0। ठीक है, वर्टेक्स क्या हो गया, प्लस माइनस a कॉमा 0। इस फिगर की बात करेंगे तो इस फिगर में क्या है, y एक्सिस पर है, तो y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट 0 होता है, और प्लस माइनस b हो जाएगा, यहाँ पे b हो गया। ठीक है, अब आती है बात फोकस की, तो ये हमारे पास दो फोकस है। ठीक है, ये दो फोकस है, तो फोकस का फॉर्मूला क्या बनता है, प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। यहाँ पे फोकस क्या बनेगा, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई, 0 कॉमा प्लस माइनस बी ई। ठीक है, याद करना वर्टेक्स और फोकस में केवल एक फर्क है, वर्टेक्स में ए चल रहा है और फोकस में क्या होता है, ए के साथ ई का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पर ए ही है। अब क्या बचा, डायरेक्ट्रिक्स, एक ये है डायरेक्ट्रिक्स, एक ये है डायरेक्ट्रिक्स, तो दो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है और दो डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर है, तो दो तरह की डायरेक्ट्रिक्स हमारे पास है। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस पर है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, ये हो गया डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस बी अपॉन ई। प्लस माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक क्या है, पॉजिटिव साइड है, एक क्या है, निगेटिव साइड है, तो ये प्लस के लिए हो गई और ये माइनस के लिए हो गई। ठीक है, तो ये हमारे फॉर्मूले हैं एलिप्स के लिए। अगर चाहो तो एक हम नॉर्मल सा एलिप्स बना देते हैं, उस पर ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, एक बड़ा सा फिगर बना देते हैं, ये हमारा एलिप्स है। ठीक, ये ऐसे एलिप्स आता है, इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स, इसकी ये डायरेक्ट्रिक्स। ये कौन सा फिगर है, ये फिगर है a ग्रेटर देन b का। ठीक है, अब इस पे देखो, ये कौन सा फिगर है, ये वाला फिगर है। ठीक है, अब इस पे यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है उसे क्या कहते हैं, 2a, और 2a क्या है, हमारी मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है बात, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होती है, 2b, और इसे क्या कहते हैं, माइनर एक्सिस। ठीक है, ये जो पॉइंट होता है, ये जो बीच का पॉइंट होता है, इसे क्या कहते हैं, सेंटर, और सेंटर कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। ठीक है, यहाँ पे फोकस होता है, एक फोकस S है, तो एक को क्या कर लिया, S डैश मान लिया। यहाँ पे वर्टेक्स होता है, तो इसको V मान लो, इसको V डैश मान लो। ठीक है, अगर ये डिस्टेंस A है तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, A,0, और यहाँ पे वर्टेक्स क्या हो जाएगा, -A,0। फोकस S है तो फोकस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस का AE,0,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का ए कॉमा 0। बात समझ में आ गई? इतना है, ठीक है। और एल आर क्या होती है? एल आर होती है जो फोकस पर परपेंडिकुलर लाइन होती है, उसे क्या कहते हैं? एल आर कहते हैं, ठीक है। तो एल आर की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? एल आर हो जाएगा 2b² अपॉन ए। ये डायरेक्ट्रिक्स है, तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू ए अपॉन ई। इसका इक्वेशन हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए अपॉन। तो ये हमारा फिगर है इस टाइप में। और एक चीज और इसमें है कि किसी भी इलिप्स को लिखते कैसे है ना, जनरल इक्वेशन। जैसे पैराबोला का इक्वेशन क्या था? y² इज इक्वल टू 4x, y² इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4x, x⁻² इज इक्वल टू 4ay, है ना, x⁻² माइनस है। तो इसी तरह से इलिप्स में भी हमारे पास फिगर होते हैं। इलिप्स का भी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो फॉर्म क्या होता है? फॉर्म होता है x⁻² अपॉन a⁻², y⁻² अपॉन b⁻² इज इक्वल टू 1। तो जनरल इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होता है? ये होता है, ठीक है। अब इसी पर a की वैल्यू कभी बड़ी आ जाएगी, a की वैल्यू कभी छोटी आ जाएगी। तो अगर a की वैल्यू b से बड़ी है तो ये फिगर बन जाएगा, a की वैल्यू b से छोटी है तो इसका दूसरा वाला फिगर बन जाएगा। समझ गए बात?